चलिए दोस्तों, अब कार्बन मोनोऑक्साइड के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम को समझते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम को बनाने के लिए हम सबसे पहले कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं प्यारे बच्चों? 6। ठीक है, और ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। अब हम इनका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे। 1s2, 2s2, 2p6। ठीक है, और ऑक्सीजन का भी 1s6 नहीं होगा, सॉरी मैंने 2। तो 1s2, 2s2, 2p2। ठीक है, तो ये कार्बन का हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम हो गया। सॉरी, अरे यार तो गलती बोल दी। ठीक है, तो आप सभी प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है फिर से। आप अब हम कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिक्यूलर डायग्राम बनाने जा रहे हैं। इसके लिए हम सबसे पहले कार्बन का एटॉमिक नंबर लिखेंगे। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। ठीक है बच्चों, और 6 इसका एटॉमिक नंबर है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। तो जब 6 इसका एटॉमिक नंबर है तो इसके इलेक्ट्रॉन कैसे हम और उसके एटॉमिक ऑर्बिटल्स में भरेंगे? तो ये 1s में कितने आएंगे? 2, 2s में 2, और बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन p में आ जाएंगे। ऐसे ही ऑक्सीजन का अगर बनाएंगे 2s2, 1s2, 2s2, 2p4। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इनका एटॉमिक ऑर्बिटल हमने इनके लिख दिए हैं। इनके एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों का वितरण भी हमने लिख दिया है। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? टोटल इलेक्ट्रॉन कार्बन प्लस ऑक्सीजन के टोटल इलेक्ट्रॉन। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? टोटल इलेक्ट्रॉन इन कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? कार्बन के पास कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 6 है। जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, तो इसमें 8 होंगे। टोटल कितने होंगे? 14। अब हम इसका एमओ डायग्राम बनाएंगे बच्चों। तो एमओ डायग्राम बनाने के लिए हम क्या करेंगे? पहले 1s और 1s को, सबसे पहले हम यहाँ 1s और 1s कंबाइन होगा तो एक बनता है सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s। हम 1s को नहीं दिखाएंगे, हम सीधे 2s और 2s, 2p और 2p को दिखाएंगे। ठीक है, तो हम 1s 1s को नहीं दिखा रहे हैं, हम 2s और 2p से ही बातों को समझने की कोशिश करेंगे। 1s 1s भी होता है, नीचे 1s 1s भी होगा। एक तरफ कार्बन का 1s और दूसरी तरफ ऑक्सीजन का 1s होगा, और वो कंबाइन करेंगे। और इस तरह से यहाँ एक कार्बन का 1s, यहाँ ऑक्सीजन का 1s होगा, और ये कंबाइन करेंगे तो सिग्मा 1s बनेगा और सिग्मा स्टार 1s बनेगा। ठीक है, सिग्मा स्टार 1s बन जाएगा। और कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन है ना। टोटल 14 इलेक्ट्रॉन में से 4 इलेक्ट्रॉन इसमें भर देंगे, 1 2 3 4 ऐसे करके। ठीक है, अब मैं एक्चुअली बाकी बचे हुए 10 इलेक्ट्रॉनों को यहाँ दिखाऊंगा आपको। उसी पे हमारा मेन फोकस रहेगा, उसी से हम बातों को समझेंगे। ठीक है, अब क्या इंटरेस्टिंग है कार्बन के केस में उसको देखेंगे। तो कार्बन में एक तरफ कार्बन लिख रहा हूं और एक तरफ मैं ऑक्सीजन लिख रहा हूं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कार्बन का 2s दिखाऊंगा आपको। तो ये मैंने कार्बन का 2s दिखाया है। ठीक है, और कार्बन का यहाँ पे 2p दिखा रहा हूं। तो यहाँ पे कार्बन का 2p में दिखा रहा हूं। कार्बन के 2p में कितने कितने ऑर्बिटल होते हैं? 2p में कितने होते हैं? एक होता है 2pz, फिर 2py एंड 2px। 3 एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं। अब मैं यहाँ पे ऑक्सीजन का 2p और 2s दिखाऊंगा, क्योंकि बच्चों मैंने आपको बताया है कि ऑक्सीजन, पिछली वीडियो में बता रखा है कि ऑक्सीजन जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं उनके एटॉमिक ऑर्बिटल लो एनर्जी के होते हैं। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ऑक्सीजन क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव है, विद्युत ऋणी है ऑक्सीजन। तो ये क्या करेगा? ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा? अपनी ओर खींचेगा। इसका न्यूक्लियस, अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसका जो नाभिक होगा, जो न्यूक्लियस होगा, वो कैसा होगा? इसका न्यूक्लियस स्ट्रांगली क्या होगा? स्ट्रॉन्ग इसका न्यूक्लियर चार्ज होगा। ठीक है, इसके न्यूक्लियस का न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा? स्ट्रांग होगा। ठीक है, तो इसका न्यूक्लियस क्या करेगा? इसका न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर क्या करेगा? खींचेगा। अपनी ओर खींचता है, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नजदीक आ जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के क्या जाएंगे? न्यूक्लियस के नजदीक आ जाएंगे।
नजदीक आ जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नजदीक आ जाएंगे। और जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नजदीक होते हैं तो उनकी एनर्जी क्या होती है, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम हो जाएगी। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन है उसका न्यूक्लियस स्ट्रांग है, वो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच रहा है, 2s के इलेक्ट्रॉन को 2p के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है। ये नजदीक आ जाएंगे तो इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। किससे कम हो जाएगी, कम हो जाएगी, किससे, कार्बन से कम हो जाएगी, कार्बन से कम हो जाएगी। ये बात मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ आपको। ठीक है, तो ये बात यहाँ मैंने लिख दी है, इसको समझ भी लेना। तो यही चीज हो रही है। तो यहाँ पर हमारा जो 2s होगा, ऑक्सीजन का 2s होगा, वो बहुत कम एनर्जी का होगा, उसको नीचे दिखाते हैं कहीं पे। तो ये ऑक्सीजन का 2s है, ये बहुत कम एनर्जी का है। ठीक है, और इसका 2p, ये इसका 2p है। अब आप एक चीज देख रहे होंगे कि जो मैंने ऑक्सीजन का 2p बनाया है और ऑक्सीजन का 2s बनाया है, इसके बीच में बहुत बड़ा एनर्जी का गैप है। इसको 2pz पहले लिख लेते हैं, फिर 2py लिख लेते हैं, फिर 2px लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये मैंने ऑक्सीजन का जो 2p बनाया है, ठीक है, ये जो मैंने ऑक्सीजन का 2p बना रखा है, और ये जो ऑक्सीजन का 2s है, इसके बीच में एनर्जी का बहुत बड़ा गैप है, जबकि यहाँ पे ये दोनों बहुत नजदीक हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों है, इसको भी एक बार समझने की कोशिश करते हैं। ऐसा क्यों है, इसको समझने के लिए आप ये देखो कि यहाँ पे बना लूं या दूसरे पेज पे बना लेता हूँ। ऐसा क्यों है, इसको समझने के लिए आप ऐसा समझो कि यार ये जो हमारा ऑक्सीजन होता है, ठीक है, ये अपने 2s को अपनी ओर खींचेगा और 2p को भी अपनी ओर खींचेगा। ठीक है, क्यों खींचेगा, क्योंकि ऑक्सीजन का ऑक्सीजन का ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो उसका न्यूक्लियस पावरफुल होगा। ठीक है, इसका न्यूक्लियस पावरफुल होगा और इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा, जैसा ही बताया था मैंने, इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा अपनी ओर। ठीक है, अपनी ओर खींचेगा। अब क्योंकि जो 2s होता है, 2s की पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज्यादा होती है। क्यों, क्योंकि 2s जो होता है वो एक छोटे साइज का ऑर्बिटल होता है, s वाले छोटे साइज के होते हैं। ठीक है, और p वाले जो होते हैं वो बड़े साइज के ऑर्बिटल होते हैं। जो s होता है वो छोटे साइज का होता है, इस वजह से इसके इलेक्ट्रॉन ज्यादा न्यूक्लियस की ओर आ जाते हैं। अभी खींचेगा दोनों को ही, ये जो आपका ऑक्सीजन है ये 2s को भी खींचेगा और 2p के भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, लेकिन 2s के इलेक्ट्रॉनों को ज्यादा खींचेगा अपनी ओर। क्यों, क्योंकि 2s का आकार छोटा होता है, इसके इलेक्ट्रॉन एक छोटी जगह पे प्रेजेंट होते हैं, तो उनको खींचना, उनको अपनी ओर खींचना ज्यादा इजी होता है। तो 2s, इसको बोलते हैं 2s की पेनिट्रेटिंग पावर। 2s की पेनिट्रेटिंग पावर क्या होती है, ज्यादा होती है। अगर किसी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस ज्यादा खींच लेता है अपनी ओर, किसी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस ज्यादा अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है, तो हम कहते हैं कि उस ऑर्बिटल की पेनिट्रेट में अंदर घुसने की पावर ज्यादा होती है। पेनिट्रेट का मतलब क्या होता है, अंदर घुसना। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे समझ लेना कि यहाँ पर जो 2s होता है, ये इसकी पेनिट्रेटिंग पावर क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, इस वजह से, इसी कारण क्या होगा, इस कारण इसके इलेक्ट्रॉन ज्यादा, इसके इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के न्यूक्लियस के ज्यादा पास में आ जाएंगे। ज्यादा कहाँ आ जाएंगे, पास में आ जाएंगे, ये न्यूक्लियस ज्यादा पास में आ जाएंगे और उनकी एनर्जी ज्यादा कम हो जाएगी। ज्यादा कम हो जाएगी बोलना थोड़ा सही नहीं लग रहा है, बहुत कम हो जाएगी, उनकी एनर्जी बहुत कम हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, तो ये 2s के इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के, क्योंकि 2s की पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा होती है, s की पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा होती है, तो ज्यादा अंदर घुस जाते हैं इलेक्ट्रॉन, तो इनकी एनर्जी ज्यादा कम हो जाएगी। किसके तुलना में, 2p के तुलना में। 2p दूर, क्योंकि 2p के पेनिट्रेटिंग पावर कम होती है, 2p दूर होता है, 2p के इलेक्ट्रॉनों को बहुत ज्यादा जगह मिलती है, तो ये न्यूक्लियस के नजदीक नहीं आते ज्यादा, तो ये ज्यादा अट्रैक्ट नहीं होते, तो इसको ज्यादा खींच लेगा, इसलिए इसकी एनर्जी ज्यादा कम हो जाएगी, इसकी उतनी कम नहीं हो पाएगी, तो एक गैप बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये कारण है कि हमारा ऑक्सीजन में ये दोनों डिफरेंस क्यों होता है। ठीक है, क्योंकि एक तो ऑक्सीजन खींच रहा है ना भाई, ऑक्सीजन का न्यूक्लियस खींच रहा है क्योंकि वो ज्यादा पावरफुल है, और खींच किसको लेता है ज्यादा, 2s को ज्यादा खींच लेता है, 2p को ज्यादा नहीं खींच पाता क्योंकि 2s की पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा है,
तो ये गैप क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। अब देखो अब क्या होगा, अब ये होगा कि अब ये जो 2s होता है कार्बन का, और ये जो ऑक्सीजन का 2s होता है, ये जो कार्बन का 2s है और ये जो ऑक्सीजन का 2s है, ये बहुत दूर दूर होते हैं। एनर्जी के हिसाब से इनमें बहुत डिफरेंस होता है। तो कार्बन का जो 2s है, इसको दूसरी पेन से लिखिए, जो कार्बन का 2s है, जो कार्बन का जो 2s है और ऑक्सीजन का जो 2s है, 2s में क्या होता है, एनर्जी गैप ज्यादा होता है, दूर दूर होते हैं वो, एनर्जी गैप ज्यादा है, इसलिए ये मिलते नहीं है, इसलिए ये कंबाइन नहीं होते हैं, इसलिए कंबाइन क्या बोलेंगे हम, कंबाइन नहीं होते हैं। और क्या होगा, जब इसलिए मिलेंगे नहीं, ये 2s इस 2s से नहीं मिलेगा, और ऑक्सीजन का 2s, और क्या होगा, ऑक्सीजन का 2s वैसे ही रह जाएगा, वैसे ही रह जाएगा, वैसे ही रह जाएगा। और क्या बनाएगा, नॉन बॉन्डिंग बना देगा, नॉन बॉन्डिंग बनाएगा, नॉन बॉन्डिंग बना देगा, मतलब किसी में भाग नहीं लेगा। यानी कि कार्बन का 2s ऑक्सीजन के 2s में बहुत फर्क है एनर्जी का। तो ऑक्सीजन का 2s कहीं भाग नहीं लेता है, और ये कैसे कैसे किस रूप में रह जाता है, ये बेचारा वैसा ही ये बेचारा रह जाता है, ये किसी में भाग नहीं लेता, नॉन बॉन्डिंग बन जाता है। ठीक है, मैं 1s की बात नहीं कर रहा हूँ, वो 1s तो मिल गए, वो सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s बन गए, लेकिन यहाँ बेचारा ये ऑक्सीजन का 2s कहीं पार्टिसिपेट नहीं करता है, और ये नॉन बॉन्डिंग के रूप में ही ये ऐसे रह जाता है। ठीक है, तो इसको समझ लेना, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ठीक हो गया, अब क्या होगी कहानी, तो ये वैसे ही रह गया। अब हमारा ऑक्सीजन के साथ अब क्या होगा, अब इधर क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि जब जब ये, अब कार्बन के केस में देखेंगे तो कार्बन के केस में क्या है, कार्बन के केस में ये 2s और ये 2p नजदीक है। ठीक है, कार्बन के केस में अगर हम देखेंगे ध्यान से, तो ये 2s और 2p क्या है, एक दूसरे के नजदीक है, ये दोनों एक दूसरे के नजदीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि ये जो 2s होता है कार्बन का, ये जो कार्बन का 2s होता है, ये अपने 2pz के साथ ओवरलैपिंग करता है, आपस में इंटरमिक्स हो जाते हैं पहले ही, अभी ये मिले नहीं है, ये कार्बन ऑक्सीजन से नहीं मिला है। तो यहाँ पे क्या कहानी हो रही है कि कार्बन, और इसको हम ऐसे लिखेंगे कि कार्बन में s 2s और 2pz पहले ही इंटरमिक्स हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, इंटरमिक्स हो जाते हैं, इंटरमिक्स हो जाते हैं, और क्या बनाते हैं, और दो sp का निर्माण करते हैं, दो sp का निर्माण करेंगे, दे फॉर्म 2sp। तो ये कार्बन जो है इस ऑक्सीजन से मिलने से पहले ही क्या बोलेगा, यार अब मैं तेरे से मिलने से पहले क्या करता हूँ, अपने इस 2s और इसको मिला देता है, और यहाँ पर बन जाता है ये एक नया एक बन जाएगा sp, दो sp बन जाएंगे, क्योंकि दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते हैं तो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं, तो एक sp बनेगा और एक sp1 बन जाएगा, ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, तो दो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं, 1 नहीं लिखेंगे, 1 लिखने में ऐसा, तो एक बनेगा sp और एक sp डैश बन जाएगा। ठीक है, तो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएंगे। हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा इक्वल एनर्जी की हो जरूरी नहीं है, इनमें थोड़ा सा एनर्जी का फर्क होता है, एक थोड़ा ज्यादा एनर्जी का होता है, एक थोड़ा कम एनर्जी का होता है। ठीक है, ऐसा है केस। और अब यानी कि ये वाले खत्म हो गए, तो ये खत्म हो गया अब। ठीक है, और ये खत्म हो गया। ठीक है, अब उनकी जगह पे क्या बन गए, s और sp और sp, दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए। अब होगी इनकी इंटरमिक्सिंग, अब ये आपस में क्या करेंगे, इंटरमिक्सिंग बोल रहा हूं, अब ये आपस में यानी कि कार्बन किसके साथ मिलने जाएगा, ऑक्सीजन के साथ मिलने जाएगा। तो कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ मिलने से पहले क्या घटना इसने कर ली है, क्या हो गया है कार्बन के साथ, उसने अपने एक s को और एक p को क्या करा है, मिक्स करके उनकी जगह पे दो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बना दिए, sp और sp डैश। ठीक है, अब इंटरमिक्सिंग होगी, देखो अब कैसे इंटरमिक्सिंग होगी, ये जो sp होता है, ये जो sp है, ये sp ऑक्सीजन कार्बन का sp जो है वो ऑक्सीजन के 2pz के साथ मिलता है, तो क्या घटना हो रही है, तो कार्बन का
sp और कौन और ऑक्सीजन का 2pz आपस में क्या है, आपस में मिलेंगे। आपस में क्या करेंगे, आपस में ये मिलेंगे, आपस में मिलेंगे। क्यों? क्योंकि इनकी एनर्जी सेम होती है, एनर्जी सेम होती है और ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग करेंगे, और ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग करेंगे, सर से मिलेंगे, ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग करेंगे बच्चों, ठीक है। ये जो sp है कार्बन का, ये और ये जो 2pz है, 2pz तो मैंने आपको बताया था ना, 2pz क्या करता है, 2pz ये हमारा 2pz होता है। 2pz वैसे देखो 2pz 2py 2px इनमें से एक हेड टू हेड ओवरलैपिंग करेगा, बाकी साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे। तो इनको हम साइड वाइज मान लेते हैं, सारी किताबों में ऐसे ही किया गया है। तो 2pz को हेड टू हेड ओवरलैपिंग के लिए हम हर किताब में कहा गया है। तो वैसे ही हम कहते हैं कि इसका ये sp और इसका 2pz आपस में क्या करेगा, ये मिल गए, ये दोनों मिल गए आपस में, और इन्होंने आपस में मिलकर क्या करा, हेड टू हेड ओवरलैपिंग कर ली। और हेड टू हेड ओवरलैपिंग करने की वजह से ये क्या बनाएंगे, ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग करने से क्या बनाएंगे, एक बनाएंगे सिग्मा बॉन्ड, एक बनाएंगे सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्योंकि हेड टू हेड ओवरलैपिंग से क्या बनता है, जब ये sp आएगा और यहाँ से 2pz आएगा, ठीक है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग करेगा तो क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ठीक है। हेड टू हेड ओवरलैपिंग करेंगे और सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, ठीक है, बनाएंगे। तो ये हमारा पॉइंट याद रखना, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों आपस में क्या करेंगे, ये दोनों आपस में प्यारे बच्चों हेड टू हेड ओवरलैपिंग करेंगे, ठीक है। तो ये आ गया, एक सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया और एक सिग्मा स्टार बन जाएगा। थोड़ा मैं इसको ऊपर दिखा रहा हूँ, इसको भी इरेज कर देते हैं। तो ये बन जाएगा सिग्मा स्टार, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे जो 2py है, ये देखो, ये 2py और ये 2py, जब 2pz ने जब सिग्मा बॉन्ड बना दिया, 2pz ने क्या बना दिया, सिग्मा बॉन्ड बना दिया, तो 2py क्या करेगा, 2py और 2px साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे और पाई बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉइंट को आपने ध्यान रखना है, क्या पॉइंट है, क्या पॉइंट बोल रहा हूं मैं ये बोल रहा हूं, यहाँ पे आप इसको नोट कर लेंगे कहीं पे, कि जब 2pz ने क्या बनाया, सिग्मा बॉन्डिंग करी, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा तो क्या 2py और 2px हमेशा क्या करेंगे, 2py और 2px क्या करेंगे, साइड वाइज मिलेंगे, साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे और क्या बनाएंगे, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, इसको ध्यान रखना, ठीक है। ये एक और इम्पोर्टेंट चीज है। तो यहाँ से 2py आ गया, इन्होंने आपस में मिक्सिंग करी और एक बन गया हमारा पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया एक, ठीक है। और दूसरा यहाँ 2px आएगा, ये भी एक क्या बना देगा, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना देगा, ठीक है। मैं अब इनके नाम ऐसे लिख रहा हूँ, पाई। और फिर जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है तो उसी वक्त क्या बनेगा, एंटी बॉन्डिंग बनेगा। थोड़ा सा इसको सही से दिखा देते हैं। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी बन जाएंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा अलग दिखाते हैं। तो यहाँ पे बनेगा एक पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग और एक दूसरा बनेगा पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। तो ये किसके ओवरलैपिंग की वजह से बना है, ये पाई की वजह से बना है। तो पाई लिख सकते हैं 2py, यहाँ पे 2py लिख सकते हैं और यहाँ 2px लिख सकते हैं। यहाँ पर ही पाई स्टार 2py और 2px लिख सकते हैं, ठीक है। फिलहाल मैं लिख नहीं रहा हूँ ज्यादा, वो हॉट हो जाएगा इसलिए, ठीक है। और बच्चों तो ये जो अब इसकी क्या कहानी है, फिर ये इसका क्या होगा, इसका तो ये जो sp डैश है, sp डैश की क्या कहानी रहेगी, फिर ये कहाँ जाएगा। तो ये sp डैश जो है, ये sp डैश कहीं बॉन्डिंग में भाग नहीं लेगा, क्योंकि इसको तो कुछ मिला ही नहीं, कुछ बचा आपके सामने देखो। इस sp ने इस 2pz के साथ कंबाइन हो गया
और सिग्मा बॉन्डिंग बना दिया, सिग्मा स्टार बॉन्ड एंटी बॉन्डिंग बना दिया, ठीक है। और ये पी वाई इस पी वाई से मिल गया, साइड वाइज ओवरलैपिंग करी, पाई बॉन्ड पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया, पाई स्टार बन गया। वैसे ही 2px ने इस 2px के साथ कंबाइन किया, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया बॉन्डिंग, और ये पाई स्टार यानी कि एंटी बॉन्डिंग बन गया। तो इस sp डैश का क्या होगा, ये sp डैश हमारा जो है वैसा ही रह जाएगा, ये भी वैसा ही रह जाएगा, ठीक है, ये कुछ नहीं करेगा। यानी कि ये क्या बन जाएगा, ये भी नॉन बॉन्डिंग बन जाएगा, ये भी क्या बन जाएगा, नॉन बॉन्डिंग बन जाएगा। तो यहाँ पे दो नॉन बॉन्डिंग हो गए, एक 2s की वजह से, एक sp डैश की वजह से, ठीक है। अब चलिए अब इलेक्ट्रॉन भरते हैं। अब इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो हमारे पास बच्चों, हमारे पास कितने हैं इलेक्ट्रॉन, कितने हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन है 14, ठीक है। हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, चलिए हमारे पास इलेक्ट्रॉन है 14। 14 इलेक्ट्रॉन में से हमने 4 इलेक्ट्रॉन तो कहाँ भर दिए होंगे, सिग्मा 1s में और सिग्मा स्टार 1s में भर दिए होंगे, ठीक है। तो उनको हटा दो, कितने बच गए हमारे पास इलेक्ट्रॉन, हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन है। तो इन 10 इलेक्ट्रॉनों को यहाँ पे भरना है हमने, ठीक है, इसको जरा सा, तो ये 10 इलेक्ट्रॉनों को यहाँ भरना है हमने इसमें, ठीक है। तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 10 इलेक्ट्रॉन बचे। तो हमें 10 इलेक्ट्रॉनों को इनमें भरना है, इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भरना है, इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भरना है, ठीक है। और हर एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में चाहे वो बॉन्डिंग हो एंटी बॉन्डिंग हो भरना पड़ेगा हमें। तो यहाँ से भरते हैं, सबसे पहले नीचे से भरते हैं, इधर से भरते हैं। ये हमारे पास क्या है, नॉन बॉन्डिंग है। तो 1 2 3 4, अच्छा इसको रेड पेन से भरता हूँ, ठीक है। तो हम अब इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, तो एक, फिर से भरेंगे, तो 1 2 3 4 5 6, पहले सिंगल सिंगल भरेंगे, 6 7 फिर 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 और 10। तो हमने ये 10 इलेक्ट्रॉन इसमें भर दिए, ठीक है। अब 10 इलेक्ट्रॉन भर दिए हमने इसमें, गॉट इट, समझ गए होंगे आप लोग। अब हम इसका क्या करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात ध्यान रखना आप, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये ध्यान रखना कि ये जो हमारा sp, जो ये हमारा sp है ना, ये जो हमारा sp डैश है, ये जो नॉन बॉन्डिंग है, ठीक है, इसको मैं यहाँ कहीं पे लिख के बताता हूँ आपको कि ये जो हमारा sp डैश है, तो sp डैश जो हमारा नॉन बॉन्डिंग है, नॉन बॉन्डिंग sp डैश है, इसकी एनर्जी ज्यादा होती है, थोड़ा ज्यादा होती है, इसलिए इसलिए इसमें एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर होता है। क्या होता है इसमें, एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर होता है। ये बात ध्यान रखना, इसको नोट कर लेना, ठीक है। तो ये थोड़ा सा क्या होता है, ये बेचारा थोड़ा सा क्या हो जाता है, एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर होता है इसमें थोड़ा सा, ठीक है। तो ये हमारा एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर रखता है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, मैं इरेज कर रहा हूं। तो ये जो हमारा sp डैश है ना, तो ये हमारे sp डैश की एनर्जी ज्यादा होती है, इसीलिए इसमें थोड़ा सा क्या होता है, इसमें थोड़ा सा एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर होता है, इसलिए मैं इसमें स्टार लगा रहा हूँ, ठीक है। ओके ठीक है, तो इसमें हमने इलेक्ट्रॉन भर दिए, अब इसका हम बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है बट्टा 2, ठीक है। ये बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है, एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखेंगे कि बॉन्ड ऑर्डर निकालते समय नॉन बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन नहीं लेते हैं, के इलेक्ट्रॉन नहीं लेंगे, क्योंकि इसमें फॉर्मूले में है ही नहीं ना नॉन बॉन्डिंग। इसमें तो बॉन्डिंग में कितने हैं, एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, बस नॉन बॉन्डिंग से कोई मतलब नहीं है हमें। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए बताओ बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, 6 बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन है, माइनस एंटी बॉन्डिंग यानी कि स्टार में कितने इलेक्ट्रॉन है, यार इसमें तो कहीं पर भी हमारा एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो 0/2 कितना जाएगा, कितना जाएगा 6/2 यानी कि 3। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप देखेंगे, अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊंगा, इसको नोट कर लीजिए आप, इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लिया होगा आपने। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात अगर हम देखेंगे बच्चों, अगर हम एक इंटरेस्टिंग बात देखें तो हमें क्या मालूम चलेगा
हमारे पास क्या है, बॉन्ड ऑर्डर निकालते वक्त हमने क्या करा, 6 माइनस 0/2 किया ना। लेकिन आप देखेंगे कि ये जो हमारा sp स्टार है, हमारा sp स्टार जो हमारा, ये थोड़ा क्या रखता है, थोड़ा थोड़ा क्या रखता है, एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर रखता है, एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर रखता है। ये थोड़ा एंटी बॉन्डिंग होता है, एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर रखता है। ये एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर रखता है, इसी वजह से यहाँ पर जो होते हैं एंटी बॉन्डिंग में थोड़े इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं और बॉन्ड ऑर्डर कम आ जाएगा, 3 से कम आएगा। अभी एग्जैक्टली हम कह नहीं सकते कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर जो होता है, बॉन्ड ऑर्डर कार्बन मोनोऑक्साइड का, वो 3 से क्या होता है, कम होता है, ठीक है, लेस देन 3 होता है, ठीक है, हम ऐसा कहते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड का बॉन्ड ऑर्डर किससे कम होता है, 3 से कम होता है, 3 से कम होता है। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये बात मैं आपको बताना चाह रहा था, इसको ध्यान रखिएगा कि जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड का बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं तो हमें ये 3 मिलता है, लेकिन क्योंकि इसमें यहाँ पे एक एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर होता है तो इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हमें लेके चलना चाहिए, और होता है वैसा ही है। 6 माइनस 0 नहीं होता, ये 6 माइनस थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो ये आपका लगभग 3 से थोड़ा डाउन आएगा, 2.8 के आसपास आता है इसका बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड का बच्चों बॉन्ड ऑर्डर पढ़ लिया। अच्छा, कार्बन मोनोऑक्साइड में कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे, तो देखिए यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड में कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे, एक सिग्मा बॉन्ड ये है, तो एक सिग्मा बॉन्ड होता है। 2 पाई बॉन्ड होंगे, ये देखो 2 पाई बॉन्ड, एक और दो, 2 पाई बॉन्ड होंगे आपके कार्बन मोनोऑक्साइड में। और कितने कितने इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीजन में, ये देखेंगे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में कितने कितने नॉन बॉन्डिंग होते हैं, कितने भाग नहीं लेते ऑक्सीजन में, एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है जो भाग नहीं लेगा ऑक्सीजन में, ये है वो, ठीक है। और कार्बन में कितने होंगे, कार्बन की तरफ कितने होंगे, कार्बन की तरफ कितने होंगे, कार्बन की तरफ एक ये है, देखो ये भाग नहीं लेता, तो इसको हम एक को ऐसे दिखाते हैं। तो ये हमारे कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बातें को समझ में आ रही होंगी। थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में कार्बन CO प्लस, कार्बन मोनोऑक्साइड का जो पॉजिटिव आयन है, उसका एमो डायग्राम हम समझने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।